सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है इलेक्टोरल रोल। तो इलेक्टोरल रोल के संबंध में आप लोगों को अवगत हम लोग करा दें कि पूरा जो जिला का जो है हम लोगों ने एसएसआर में और उससे पहले भी जो कंटिन्यूअस जो अपडेशन होता है उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। उसका मैं आंकड़ा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देना चाह रहा हूँ कि कुल जो है हम लोगों के जिले में 30,55,859 जो है पूरे मतदाता हैं। उसमें पुरुष मतदाता आपके हो गए 15,98,316 और महिला जो है वो 14,57,534 और ट्रांसजेंडर जो है उसमें 9 है। ये आंकड़े सभी आप लोगों को जो है वो लोग दे दिए हैं। इसमें जो है वो सर्विस वोटर है, तो सर्विस वोटर के लिए जो है वो 11,210 सर्विस वोटर हैं और पीडब्ल्यूडी मतदाता हम लोगों ने इस बार जो है वो प्रयास किया और आयोग के द्वारा जो है ये निर्देश दिया गया था कि हम लोगों को मतदाता सूची को जो है वो इंक्लूसिव बनाना है। इंक्लूसिव का अर्थ यह है कि सभी तरह के जो लोग हैं उनको जो हम लोग मतदाता सूची में समावेश करें। तो इसमें जो है पीडब्ल्यूडी जो हमारे दिव्यांगजन है उनको जो है मार्क करने का भी एक प्रावधान दिया गया, हालांकि ये वॉलंटरी है। तो वैसे मतदाता जो दिव्यांग है और उन्होंने अपने जो है मतदाता सूची में अपने आप को दिव्यांग के रूप में मार्क करने का जो प्रयास किया या हम लोग इन्फॉर्मेशन दिए उसके आधार पर हम लोगों ने मार्क किया है। तो ये 28,400 जो है आज की तिथि में वो दिव्यांग मतदाता है जो हम लोगों के जिले में। उसके अतिरिक्त जो है आयोग का निर्देश यह था और बार बार हम लोग जो है वो आप लोगों को भी अवगत कराते आए हैं कि एक कंसर्न हमेशा रहता है कि जो हमारे युवा मतदाता हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और मतदाता सूची में वो नहीं रहते हैं। हम लोगों ने इस बार जो है स्पेशल समरी डिवीजन में एक अभियान चला के 18 से 19 साल के जो मतदाता हैं उसको हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया। एक आंकड़ा सिर्फ हम लोग आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जब ड्राफ्ट का पब्लिकेशन हुआ था जो अक्टूबर 2023 में, तो जो आंकड़े थे युवा के वो लगभग 5,000 थे। मतलब पूरा जो है जिले में मात्र 5,000 18 से 19 के मतदाता थे। हम लोगों ने पूरा अभियान चलाया और फाइनल जो पब्लिकेशन हम लोगों का हुआ जो जनवरी 2024 में हुआ उसमें जो है हम लोगों के आंकड़े जाके 34,106 हो गए। तो हम लोगों ने करीब 29,000 जो है युवा मतदाताओं को हम लोगों ने जोड़ा है। उसके बाद जो है महत्वपूर्ण जो है कि चूंकि हमारा मतदाता है काफी युवा है, तो उसमें जो 20 से 29 पे भी फोकस करने के लिए जो है आयोग का डायरेक्शन था। उसमें हम लोगों का जो है 5,95,692 जो है हम लोगों के ऐसे मतदाता हैं जो 20 से 29 साल के। इंक्लूजन में एक और चीज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आयोग के द्वारा बोला गया था कि हम लोगों को जो वैसे मतदाता 85 प्लस हैं जो बुजुर्ग हैं उनको भी हम लोगों को समावेश करना है इसमें। उस तरह के मतदाताओं को भी हम लोगों को वेरीफाई करना था। तो आज के दिन अगर आंकड़े देखें कि 85 साल से लेकर 95 साल के जो हमारे मतदाता हैं वो 55,369 है और 95 प्लस में आपके 4,155 है। ये सभी लोगों को हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया था क्योंकि जो 85 प्लस में थे सबको हम लोग को वेरीफाई करना था कि वो जीवित है या नहीं है, तो उसको वेरीफाई करके हम लोगों ने दर्ज किया हुआ है। उसके अतिरिक्त जो है एक और चीज पे हम लोगों ने काम किया था, हम लोगों ने महिला जो जेंडर रेशियो उसको हम लोगों ने काम किया था। जेंडर रेशियो जो जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया था अप्रैल में, तो हम लोगों का जेंडर रेशियो जो है 901 था। पूरा अगर प्रत्येक 1000 पुरुष पे 901 महिलाएं थी। उसके बाद हम लोगों ने अप्रैल से ही पूरा अभियान चलाना शुरू किया और जो फाइनल हम लोगों का जो पब्लिकेशन हुआ जब उसमें 913 जो है उसमें ये हो गया था। तो हम लोगों ने 12 पॉइंट का जो है उसमें इंक्रीज किया था। तो जेंडर वाले भी हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। ये बेसिकली हम लोगों के आंकड़े हैं जो आपके समक्ष हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। अब जो अंत जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपके साथ हम लोग शेयर करना चाह रहे हैं। इसमें जो है मैन पावर की भी काफी रिक्वायरमेंट होती है और चूंकि अब 2 फेजेस में है उस हिसाब से जो है एक फेज में हम लोग की मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। लेकिन हम लोगों ने तैयारी ये किया था कि अगर एक फेज में भी हमको अगर दोनों लोग सभा कराना पड़े तो उसके संबंध में हम लोग तैयारी करके रखे थे। कुल जो है हम लोगों ने 25,515 जो है मैन पावर को हम लोगों ने एंट्री करके रखा है। इसमें महिला जो मतदाता है महिला जो हमारे कर्मी है वो 9,704 है और मेल जो है वो 15,811 है और हम लोगों के यहाँ पर्याप्त जो है वो मैन पावर है। इसमें आप लोगों के माध्यम से हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह का हम लोग जो है एग्जाम्पशन देने के इसमें नहीं रहते हैं। सभी व्यक्तियों को जो है वो ट्रेनिंग करना है और अगर किसी कर्मी को अगर एग्जाम्पशन करना है तो हम लोगों का एक मेडिकल बोर्ड बैठता है। एक ही ग्राउंड हो सकता है कि जब वो उनको जो एग्जाम्पशन मिल सकता है वो है मेडिकल ग्राउंड। मेडिकल ग्राउंड पे हम लोग ये कर रहे हैं कि एक मेडिकल बोर्ड गठित होता है। वो व्यक्ति को एक हम लोग टाइम देंगे, 2 दिन हो या 3 दिन का उनको मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपेयर होना पड़ेगा।
मेडिकल बोर्ड के समक्ष जो अपना अगर उनको लगेगा कि उनको आने में दिक्कत है या प्रेगनेंसी है या अन्य किसी भी तरह का रीजन है तो उस बेसिस पे हम लोग एग्जामिशन देंगे और वो 2 या 3 दिन का जो पीरियड निकलेगा उसी में हम लोग एग्जामिशन का रहेगा। उसके अतिरिक्त हम लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। उसके अतिरिक्त जो है इस बार जो है थोड़ी सी नई व्यवस्था की गई है जिसके संबंध में आप लोग आपको अवगत कराना चाहेंगे। पहले क्या होता था कि पीसीसीपी का व्यवस्था होता था, आप लोग सभी अवगत होंगे। पहले क्या होता था कि पोलिंग पार्टी जो है वो अपना सामग्री लेके वो चले जाते थे और एक पीसीसीपी मजिस्ट्रेट होते थे जो आते थे और ईवीएम को वो लेके और बूथ तक पहुंचाते थे। इस बार जो है वो अन्य राज्यों के तर्ज पर भी इस बार पीसीसीपी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। तो जो हमारे पोलिंग पार्टी होंगे वही जो है वो ईवीएम को लेके जो जाएंगे। इस बार क्या है बीच के जो पीसीसीपी है वो नहीं रहेंगे। उसके संबंध में हम लोग जो विस्तृत व्यवस्था कर रहे हैं केवल आप लोगों के जानकारी के लिए हम लोग कर रहे हैं। और उसी के तहत हम लोगों ने व्हीकल का भी व्यवस्था किया है कि कितने व्हीकल की आवश्यकता होगी, पुलिस को कितनी जरूरत होगी, हमारे पोलिंग पार्टी को कितनी व्यवस्था आवश्यकता होगी। उस हिसाब से हम लोगों पे जो आकलन किया है तो हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट ऑफ व्हीकल है लगभग 3000 व्हीकल वगैरह की आवश्यकता होगी जिसको हम लोग मीट करेंगे। उसमें भी हम लोगों का किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। अब जो कुछ अदर अरेंजमेंट्स है उसके संबंध में बात करेंगे, फिर हम जो मुख्य अन्य जो मुद्दे हैं उस पर आएंगे। वर्तमान में जो हम लोगों का जो है चूंकि ये व्यवस्था हम लोगों ने जो बताया आपको, पहले जो होता था एक ही जगह से आपका जो है वो डिस्पैच होता था, लेकिन अब व्यवस्था बदल गई। इसमें हो गया कि एक पीसीसीपी आता था और 3 बूथ को जो है वो ईवीएम को लेके वो पहुंचता था। अब क्या है कि हर एक जो बूथ का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके साथ जो कर्मी हुआ है, मतलब है कि अब पहले जो एक व्यक्ति 3 को लेके जाता था अब 3 व्यक्ति हमारे पास आए। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमको जो है वो एक जगह में क्राउड ज्यादा हो गया, इसलिए हमको डिस्पैच सेंटर अलग अलग करने की आवश्यकता उसमें हुई। तो कुल मिला के हम लोग जो है वो 4 डिस्पैच सेंटर हम लोग बना रहे हैं। 4 डिस्पैच सेंटर जो है वो राजेंद्र कॉलेज हम लोग चिन्हित किए हैं, दूसरा जो है बाजार समिति है, तीसरा जो है वो आईटीआई जो मढ़ौरा में है उसको हम लोग सेलेक्ट किए हैं, और चौथा जो है वो जयप्रकाश विद्यालय छपरा हम लोग सेलेक्ट किए हैं। तो 4 जगह से हम लोगों का वो डिस्पैच अलग अलग विधानसभा हम लोगों ने टाइप करके रखा है। और फिर जो है मतदान के बाद सबका जो ईवीएम है वो हमारे बाजार समिति में बने जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहां पे आएगा और फिर मतगणना का जो कार्य होगा वो बाजार समिति में होगा। ठीक है, ये आपके जानकारी के लिए हम लोग ये बता रहे हैं। तो जो है ईवीएम जो है हम लोग यहाँ पर्याप्त है, और ईवीएम का जो है हम लोग ट्रांसपेरेंसी के लिए जब हम लोगों ने एफएलसी किया था उसकी सारी सूची हम लोगों ने अपने वेबसाइट पे वो डाल दिया था, सभी पॉलिटिकल पार्टी को भी दे दिया गया था कि अक्सर जो कंप्लेंट कभी आता है कि ईवीएम में जो है वो संख्या उनको पता नहीं रहता है, जिसके कारण अगर मूवमेंट होता है तो उनको लगता है कि क्या है। जैसे हमारे कुछ ईवीएम जो है वो ट्रेनिंग में भी जैसे जाते हैं, अभी जो ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन वैन आप देखे होंगे तो वहाँ पे भी हमारे ईवीएम जा रहे हैं, या हम लोगों के जब जन जागरूकता कर रहे हैं या स्वीप एक्टिविटी करते हैं वहाँ पे जो है वो ईवीएम पे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कराते हैं बच्चों का। जैसे अभी भी हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी क्लब जब स्कूल में जब करा रहे हैं वहाँ बच्चों को जो है वो लाइव कराते हैं कि आप जो है लाइव ईवीएम पे काम कीजिए। उसमें हमको ईवीएम को ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टी को भी दिया है कौन से ईवीएम हमारे जो है ट्रेनिंग में है, कौन से ईवीएम मेरे कहाँ है, उसका नंबर सहित हम लोगों ने दे दिया है ताकि पारदर्शिता वो बनी रहे। हम लोग के पास जो है ईवीएम भी हमारे जो है वो पर्याप्त मात्रा में है, उसमें भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं जो आज जो प्रेस नोट हो गया, तो प्रेस नोट होने के बाद कुछ जो गतिविधियां हम लोगों को करनी रहती है वो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला चीज है जो आप लोग अवगत हैं कि जितने भी सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग पे किसी भी तरह का अगर वो पोस्टर बैनर झंडा इस तरह का उसको हम लोगों को क्लीन करना है। तो आज प्रेस नोट हो गया, आज से हम लोगों की कार्रवाई शुरू है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने बैठक किया था तो सभी जो पदाधिकारी हैं उनको हम लोगों ने बता दिया था कि आप पहले से चिन्हित करके रखें। आज जब मैं आपके साथ प्रेस ब्रीफिंग कर रहा हूँ हमारी टीम जो है फील्ड में मूव कर रही है, मूव करके जितने भी जो बैनर हैं, फ्लैग्स हैं, झंडे हैं, वो सबको सब हटा रहे हैं। ये 24 घंटे के अंदर हम लोग को सरकारी भवन पे से हटाना है। आयोग का फिर डायरेक्शन है कि 48 घंटे के अंदर हमको जो सामूहिक जो प्लेस है, सार्वजनिक प्लेसेस हैं, वहां से हम लोग हटाना है, और 72 घंटे का जो है उसमें सभी जगह से हटाना है। आप लोगों के माध्यम से हम लोग ये बताना चाहेंगे कि कोई भी प्राइवेट प्लेस पे भी अगर किसी का होगा, उस जो प्राइवेट प्लेस के जो ऑनर है उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपना झंडा उनका हटा दें। आपके माध्यम से हम यह भी उनको बताना चाहेंगे कि अगर कोई भी प्राइवेट परिसर किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में अगर वो यूज होता है या उसको उनके बिल्डिंग के ऊपर जो है पोस्टर चिपकाया जाता है, अगर वो सहमति देते हैं तब अलाउ होगा, लेकिन सहमति जो है देंगे उसकी सूचना हम लोग को उनको देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो जो है वो
अपना परिषद को पॉलिटिकल चीज के लिए उपयोग कराने दे रहे हैं और फिर हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर वो बिना बताए कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अगर कुछ करता है तो फिर जो हम लोग एमसीसी का वायलेशन के अंतर्गत उन पर केस भी होगा। तो ये जो चीज है अभी तुरंत हम लोगों का एक्टिविटी चालू हो गया है। उसके अतिरिक्त जो है कुछ और बातें हैं जो आपके साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। उसमें है कि इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम हम लोग को बनाना है कि चुनाव जैसे ही घोषित हो गया है उसमें इंटीग्रेटेड जो कंट्रोल रूम बनेगा उसमें मल्टीपल जो चीजें हैं उसको हम लोग समाहित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अब जो कंट्रोल रूम जो बन रहे हैं, जैसे हमारे एसएसटी बनेंगे, जो हमारे चेक पोस्ट होंगे, चेक पोस्ट पे सीसीटीवी होगा, सीसीटीवी का जो फुटेज जो है हमारे जो कंट्रोल रूम में आएगा तो टीवी की व्यवस्था वहाँ रहेगी। फिर जो है वेबकास्टिंग जो होगी उसकी व्यवस्था वहाँ पे रहेगी। फिर जो है 1950 होता है जो कोई भी कंप्लेन कर सकता है, उसकी मॉनिटरिंग हम लोग वहीं पे कर रहे हैं। फिर उसके अतिरिक्त जो है सीबीजी जो होता है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है, उसकी मॉनिटरिंग हम लोग वहाँ पे रहेगी। उसके अतिरिक्त जो है हम लोग के जो अन्य जो मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं उसका जो हम लोग कंट्रोल रूम से करेंगे। कोई भी व्यक्ति जो है कंट्रोल रूम में अपना कॉल करके किस तरह की समस्या है वो आप कर सकते हैं। और 1950 जो है आपके बारे में 1950 के बारे में आपको भी पता है और अपने माध्यम से हम लोगों को भी अवगत करना चाहेंगे। आयोग के द्वारा जो है चूंकि आईटी का जमाना है तो जो एप्स हैं उसको लेके भी आयोग जो है बहुत ही कंसर्न उपयोग होना चाहिए, आपके माध्यम से लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। तो एक है वोटर हेल्पलाइन ऐप है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जब अपना ईपिक कार्ड का अगर उसमें डालेगा तो उसको कौन सा क्या क्या डिटेल्स है उसको पता चल सकता है। तो लोग जो है वोटर हेल्पलाइन ऐप का प्रयोग करें। उसके बाद जो कैंडिडेट जो होंगे उस कैंडिडेट के सामने में एक केवाईसी करके एक ऐप है, नो योर कैंडिडेट। नो योर कैंडिडेट में कोई भी जाके अगर सर्च करेगा तो उन पे कितना केस है, क्या 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 उन पे जो अन्य चीज है, एसेट का क्या है, तो सभी जो जानकारियां उस पर रहेगी। तो आपके माध्यम से हम लोगों को और सभी मतदाताओं को यह भी बताना चाहेंगे कि नो योर कैंडिडेट का भी वो उपयोग करें। तो इसके अतिरिक्त जो है सुविधा पोर्टल का भी है जिसमें जो हम लोग आज से ही हम लोग का जो सिंगल विंडो है वो चालू हो जाएगा। और सिंगल विंडो के माध्यम से जैसे पॉलिटिकल पार्टी किस तरह का वाहन का उनको करना है, कोई सभा करना है, तो जो अनुमति हम लोगों को देना होता है वो हम लोगों का चालू हो जाएगा। और इस बार हम लोगों ने जो ग्राउंड चिन्हित किए हैं, लगभग 70 से ज्यादा ग्राउंड हम लोग चिन्हित किए हैं जहाँ पर रैली हो सकती है। वो सारे सूची जो हम लोग पॉलिटिकल पार्टी को पहले ही दे रहे हैं। और इस बार हम लोगों ने एक पहले ही काम किया है कि उस ग्राउंड पे कितनी जो है क्षमता होगी, वहाँ पे सिक्योरिटी का क्या अरेंजमेंट होगा, क्या वहाँ पे चॉपर उतर सकता है, हेलीकॉप्टर उतर सकता है, नहीं उतर सकता है, उन सभी चीजों को जो है पहले ही हम लोगों ने फिट करके जो है पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग दे रहे हैं। लास्ट में 2-3 बिंदु है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। आयोग का जो आप लोगों ने सुने होंगे इसमें जो है वो आयोग के द्वारा जो है स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि आयोग जो है वो 4 चीजों को लेकर बहुत ही सक्रिय रहेगी और उसको मॉनिटर करेगी और उसमें किसी तरह की अगर गड़बड़ी पाई जाएगी तो वो तुरंत जो एक्शन होगा। और आयोग का जो है वो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो है वो 4M को बोलते हैं। आप लोग सुने होंगे, मैं केवल रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहला जो है कि मसल, अगर वो आयोग का एकदम स्पष्ट है कि किसी भी तरह का अगर मसल पावर का यूज होगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसमें अगर कहीं भी कोई अधिकारी लैप्सेस में अगर पाए जाएंगे तो उन पर इमीडिएटली एक्शन होगा। दूसरा है मनी, जो मनी का अगर कहीं किसी तरह का, जैसे पिछले चुनाव का जो आयोग के द्वारा जो है उदाहरण बताए गए इसमें जो है मनी सीजर्स काफी मात्रा में हुआ है, तो मनी के मूवमेंट पे भी बहुत ज्यादा निगरानी रहेगी। हम लोगों की निगरानी जो है हम लोगों ने अपने स्तर से यहाँ पे बैठक की है और सभी जो स्टेक होल्डर हैं उनको हम लोग अवगत करा दिए हैं। उदाहरण के लिए बताएं कि हम लोग जो है एजीएम के माध्यम से अभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोई बैंक अकाउंट मान लीजिए गवर्नमेंट पड़ा हुआ था जिसमें कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा था, क्या तुरंत जो है वो ट्रांजेक्शन शुरू हो गए। मान लीजिए किसी अकाउंट में जो है वो पहले बहुत कम एक साल में कम पैसा जो है वो आते थे, एकाएक बहुत ज्यादा आने लगे। इस तरह के जो है आंकड़े हम लोग जो अपने स्तर से समीक्षा करेंगे और मनी का मूवमेंट हम लोग देखेंगे। तीसरा जो चीज है जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो है 3M 4M में तीसरा M है मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन का जो है कि आयोग का ये कहना है कि आप लोगों के माध्यम से अगर कोई भी सूचना अगर मिलती है तो पहले आप वेरीफाई कर लें फिर उसको प्रचारित करें, एक जानकार सूत्र से कर लें। जैसे अभी आप लोग कुछ दिन पहले देखे होंगे कि चुनाव आयुक्त के द्वारा जो है उनका ये भी उनका नाम भी नहीं आया था, किसी और का नाम जो है वो प्रसारित करके जो है वो व्हाट्सएप पे चलने लगा था।
तो ये मिस इन्फॉर्मेशन को भी हम लोग कंट्रोल करना है। आप लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन के संबंध में बता दें कि इस बार आयोग बहुत सख्त है और आयोग का स्पष्ट डायरेक्शन है कि अगर किसी भी तरह का मिस इन्फॉर्मेशन जो है अगर आता है उसमें जो है वो आईटी एक्ट के अंतर्गत जो है वो उन पे एफआईआर दर्ज होगा, चाहे वो सोशल मीडिया वाले हैं। उसमें एकदम क्लियर कट है कि क्रिटिसिज्म आप करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको अगर कोई चीज गलत है तो आप उसके बारे में अपना मंतव्य दे सकते हैं, लेकिन आपको पता चला है कि सोर्स आपको वेरीफाइड नहीं है, कुछ भी आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो जो भी बोले तथ्यात्मक रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे अगर तो उस पर एक्शन होगा। तो आप लोगों के माध्यम से वैसे लोग जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं और खासकर जो है सोशल मीडिया में अक्सर जो है शेयर वगैरह करने का जो है ज्यादा रहता है, तो थोड़ा सा जो है आप लोगों से आग्रह होगा कि पहले उसको वेरीफाई कर लें और फिर जो है वो शेयर करें। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन, तो ये मॉडल कोड ऑफ वायलेशन का भी जो है बहुत ही आयोग सीरियसली ले रहा है। ये 4M जो है वो आयोग के द्वारा जो है वो क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा और हम लोग अपने स्तर से इसको इंश्योर करेंगे कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और हम लोग जो है निष्पक्ष रूप से और भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और आप लोगों के समक्ष हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे स्तर से ये डायरेक्शन में पूरा क्लियर है, कहीं कोई कर्मी चाहे छोटा हो बड़ा हो उसको जो है वो इम्पार्शियलिटी का जो है पार्ट अलग से पढ़ा दिया गया है कि भाई आप निष्पक्ष हैं। उन लोगों को यह भी बता दिया गया है कि आप जो है अगर चुनाव के ड्यूरेशन में किसी व्हाट्सएप पे या मान लीजिए किसी ट्वीट कर दे रहे हैं या ट्वीट को लाइक कर दे रहे हैं, इस तरह की निष्पक्षता में हम लोग बात कर रहे हैं कि आप चुनाव के ड्यूरेशन में एकदम निष्पक्ष रहेंगे, उसमें कहीं भी किसी भी पदाधिकारी के स्तर से या कोई कर्मी के स्तर से गड़बड़ी आए तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। हम लोगों का जो उद्देश्य है कि निष्पक्ष और भयमुक्त जो है वो चुनाव हम लोग का होना चाहिए। अब जो भयमुक्त चुनाव होने के लिए जो है वो जो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो है कि विधि व्यवस्था के संबंध में हम लोग क्या करना है। अभी एसपी साहब नहीं है, एसपी साहब पटना में उनका मीटिंग है, तो उनके ब्याज पे जो हम विधि व्यवस्था के संबंध में आपको बता दें। विधि व्यवस्था में एक जो हम सबसे पहला चीज हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग के द्वारा जो है वो वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी मैपिंग की जाती है। वल्नरेबिलिटी क्रिटिकलिटी मैपिंग का अर्थ यह हुआ कि हम यह चीज पता करते हैं कि कौन से टोले हैं जहां पर जो है वोटरों को प्रलोभन दिया जाएगा या उनको मतदान करने से रोका जाएगा। दो चीज हम बताते हैं, पहला कि प्रलोभन देकर उनको जो है वो किसी के पक्ष में किया जाएगा या फिर उनको जो है वो रोका जाएगा। उस तरह के जो है टोले मोहल्ले को हम लोगों ने चिन्हित किया है और ये गोपनीय एक्सरसाइज होता है, इसलिए हम आपको जो है वो बहुत ज्यादा शेयर नहीं कर सकते हैं, डिटेल केवल हम जो ऊपरी बातें हैं वो आपको बता रहे हैं। उस तरह के जो है मोहल्ले चिन्हित किए गए हैं, उस मोहल्ले में कौन से लोग जो हैं वो वल्नरेबल हैं, किनको दिक्कत हो सकती है वो आइडेंटिफाई किया गया है। तीसरा चीज है कि किनके द्वारा जो है वल्नरेबिलिटी कॉज हो रही है, मतलब वो कौन लोग हैं जो प्रलोभन देंगे, कौन लोग हैं जो लोगों को डराएंगे धमकाएंगे, इसका जो है चिन्हित हम लोगों ने कर लिया। सभी व्यक्तियों पे जो है हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन कर रहे हैं, या तो उनके सीसीए होगा या 160 हो। ऑलरेडी जो है प्रस्ताव अगर हम लोग प्राप्त हो चुका है उन पे हम लोग कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो है वो चाहे कोई लोग जो है वो जातीय हिंसा में हो, चाहे वो सांप्रदायिक हिंसा में हो, चाहे वो क्राइम कर रहा हो, चाहे वो आर्म्स एक्ट का वायलेशन हो, इस तरह के जो चीजें उन सबको हम लोग आइडेंटिफाई किए और काफी ज्यादा संख्या में हम लोग जो है 107 का प्रस्ताव जो हम लोग को प्राप्त हुआ है। और हम लोग जो है एसडीओ के अतिरिक्त 7 जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हम लोगों ने डिप्यूट किए हैं, जिनके माध्यम से हम लोग जो है बाउंड्री की एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं। उसके अंतर्गत उसके अतिरिक्त जो है हम लोग सीसीए की भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और काफी संख्या में जो है वो सीसीए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। और हम लोग जो है यह भी देख रहे हैं कि जो प्रस्ताव हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं उसमें किसी तरह का जो है वो इम्पार्शियलिटी नहीं हो। हम ये भी चेक कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि थानाध्यक्ष है कि किसी का नाम लेके दे दिया या किसी एक पार्टी का नाम लेके दिया। हम लोग इस चीज पे भी यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एसडीओ को भी सख्त निर्देश दिया गया है कि आप यह देखें कि किसी भी थानाध्यक्ष के द्वारा या जो भी नीचे हमारे जो फॉर्मेशन उनके द्वारा जो है अपने जो है वो द्वेष या किसी भावना के आधार पर जो है किसी को नहीं किया जाए। तो उसमें बैलेंस एकदम रहना चाहिए। जो व्यक्ति अशांति करेगा सिर्फ हम उस पे है, जो व्यक्ति अगर अशांति नहीं फैलाएगा उसको हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फैलाएगा उस पर हम लोग एकदम पूरा सख्त रहेंगे। तो हम लोग इम्पार्शियलिटी के साथ जो है वो 107 और सीसीए दोनों की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो है पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो है वो नॉन अवेलेबल जो वारंट्स जो इश्यू हुए थे उसका एग्जीक्यूशन को लेकर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और खासकर जो वैसे मामले जो 6 महीने से ज्यादा पेंडिंग है उसको भी हम लोग एग्जीक्यूशन करा रहे हैं और विदिन 10 डेज में जितना भी सबको हम लोग जीरो करेंगे। उसके अतिरिक्त जो है विधि व्यवस्था में हम लोग आर्म्स का भी सत्यापन हम लोगों ने कराया है। तो आर्म्स के सत्यापन में लगभग जो है वो 1000 जो है वो लाइसेंस हम लोगों के जो है वो जमा है हम लोगों के आर्मरी में। और
जो 2700 का सत्यापन हुआ है, और कुछ जो हम लोगों ने रद्द भी किया है, जिनपे एफआईआर है, जिनपे जो है वो किसी तरह का 107 का भी होगा। तो हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति है और आर्म्स का वो दुरुपयोग कर रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि उनका आर्म्स जो है जब्त हो जाए। जब्त होने के बाद तुरंत उन पे जो है वो हम लोग रद्दीकरण का कार्रवाई करेंगे और उनका इन्फॉर्म भी करेंगे। अभी जो है वो प्रेस नोट के बाद मेरे और जो है वो एसपी साहब की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है, जो हम लोग तुरंत बैठ के, और वैसे लोग जो आर्म्स के माध्यम से अशांति फैलाने का कोशिश करेंगे उनका आर्म्स भी जमा होगा। करीब जो है हम लोग अगर आंकड़ा देखेंगे तो 4700 के अराउंड हम लोगों के जो है वो आर्म्स के पूरे व्यक्ति है, उसमें से हम लोग का 1000 करीब हम लोगों ने आर्म्स डिपोजिट करा लिया है। तो आर्म्स को लेकर भी हम लोग बहुत ज्यादा इस पर सख्त हैं। कुछ मामले हम लोग और प्राप्त हुए थे, आर्म्स में हम लोग एक स्टेप और जा रहे हैं, वो आपके जानकारी के लिए भी है और आपके माध्यम से हम लोगों को भी अवगत कराना चाहेंगे। हम लोग यह भी चेक कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर एम्यूनिशन लेके गया और अपने पास लेके गया तो इस एम्यूनिशन का क्या कर रहा है। हम लोगों ने रैंडम वेरिफिकेशन कराया है। रैंडम वेरिफिकेशन में पता चला है, कुछ लोग बोला कि हम शादी में गए छोड़ दिए, ठीक है, तो उस तरह का भी जो सत्यापन पाया जाएगा, हम उनका भी आर्म्स का जब्त होगा, उन पर भी हम एक्शन लेंगे। उनको है एक एक जो है वो एम्यूनिशन का भी हिसाब देना पड़ेगा। अभी रैंडमली हम लोगों ने चेक किया है और कुछ जो लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है, जिनका जो है वो उनके पास जितना वो आर्मरी से लेके गए एम्यूनिशन उनके पास नहीं पाया गया, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि वो शादी में छोड़ दिए या ऐसे ही कहीं छोड़ दिए। तो उन पर जो है आर्म्स एक्ट का केस भी होगा, उनका जो है आर्म्स जब्त भी करेंगे, उनका आर्म्स जो है कैंसिल भी होगा। आप समझ लीजिए कि आपके माध्यम से आप ये इसके बारे में भी आप कम से कम बताएं कि हम लोग जो चुनाव की प्रक्रिया में किसी भी तरह का छोटा से छोटा वायलेंस नहीं होने देंगे। कोई व्यक्ति जो है वो आर्म्स का जो है वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है, कि हम जो है वो आर्म्स लेके घूम जाएंगे तो लोग डर जाएंगे, उसके लिए हम लोग बहुत सीरियस हैं और इस चीज को लिए हम सीधे सीधे रद्द होगा, ठीक है। तो ये आर्म्स के संबंध में आपको बता दिया गया। उसके अतिरिक्त जो है हम लोग जो हमारे चेक नाका है, जो चेक पोस्ट है, उसको लेकर भी हम लोग बहुत सीरियस हैं। तो मुख्य सचिव महोदय का डायरेक्शन ये था कि हम लोग के जितने भी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर हैं और इंटर स्टेट बॉर्डर हैं, वहां पर हम लोग का इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट या मल्टी एजेंसी चेक पोस्ट हो। हम लोग का जो माझी का जो चेक पोस्ट है, जो हमारे बलिया से होता है, वहां पे भी एक इंटीग्रेटेड जो है वो चेक पोस्ट रहेगा, मल्टी एजेंसी रहेगी, जहां पे एक्साइज भी रहेंगे, ट्रांसपोर्ट भी रहेंगे, ठीक है, जो हमारे पुलिस के जो एसएसटी रहेंगे वो भी रहेंगे। उसके अतिरिक्त जो है वो हम लोग का गोपालगंज से जो लगता हो, सीवान से लगता हो, वैशाली से लगता हो, पटना से लगता हो, तो इन सभी जो हमारे जो चेक पोस्ट होंगे उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो टोटल हम लोगों का जो है वो 10 चेक पोस्ट हम लोगों ने क्रिएट किए हैं। इसमें एक जो हो गया आपका इंटर स्टेट हो गया, जो बलिया से है, और बाकी जो 9 है हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट है। उसके अतिरिक्त जो है हम लोगों का एसएसटी हम लोग बनाते हैं। एसएसटी होगा कि आपका जो स्टैटिक सर्विलेंस टीम हम लोग करते हैं, जो वहाँ पे चेक नाका टाइप से ही इसको आप समझ सकते हैं। इसमें आयोग का डायरेक्शन है कि प्रत्येक विधानसभा के लिए जो है 3 होने चाहिए। हम लोगों ने 30 जो है वो चेक पोस्ट भी वहाँ पे बनाए हैं। उसके अतिरिक्त जो है वो फ्लाइंग स्क्वाड होता है, जो घूमेगा। ये हो गया स्टैटिक वाले, दो फिर हो गए कि घूमने वाले। उसमें भी हम लोग जो है वो काफी संख्या में जो है वो हम लोगों ने फ्लाइंग स्क्वाड, उसमें भी रूल ये है कि प्रत्येक विधानसभा में मिनिमम 3 होने चाहिए। हम लोग 30 से ज्यादा जो है हम लोग फ्लाइंग स्क्वाड बनाए हैं और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये हमारी जो है पूर्ण रूप से जो हम लोग तैयार हैं, और किसी भी तरह का जो है हम लोगों का कोई गड़बड़ी होता है उसको हम लोग निपटने के लिए तैयार हैं। और हम लोग को जिले में ऑलरेडी जो है वो सीएफ का 2 कंपनी स्टेशन है, एक आईटीबीपी का है और दूसरा जो है वो सीआईएसएफ का है। उनके माध्यम से हम लोग जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, पेट्रोलिंग, सारी चीज कर रहे हैं। और जितने भी जो आपको बताया गया क्रिटिकल बूथ हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे, जो आपको बताया गया कि कहाँ पे वहाँ पर उनके मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो है वो नॉन सीएपीएफ मेजर हम लोग रख रहे हैं। नॉन सीएपीएफ मेजर्स में होते हैं कि वहाँ पे जैसे वेबकास्टिंग होगा, कि उसके वेबकास्टिंग होगी, उसकी पूरा जो है वो जो लाइव होगा हम लोग यहाँ देख सकते हैं। फिर वीडियोग्राफी होती है, और उसके अतिरिक्त जो है एक और किया जाता है कि माइक्रो ऑब्जर्वर हम लोग देते हैं। तो हम लोग का इस तरह से हम लोग कर रहे हैं कि हर एक बूथ पे हम लोग की कोई न कोई जो है वो नजर रहेगी, या तो माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे, वीडियोग्राफी होगी, वेबकास्टिंग होगी या सीएपीएफ होगी। इस तरह से हम लोग हर एक बूथ को जो है सशक्त करने का हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे स्तर से बस इतना ही है, और आपका अगर कोई प्रश्न हो तो हम लोग लेंगे। डायरेक्शन आया था, 13 जो है वो चेक नाकाज ऑलरेडी मतलब स्थापित किए जा रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो है वो हम लोग इस बात से एकदम अवगत हैं कि हमारा जिला जो है वो 3 तरफ से जो है वो नदी से घिरा हुआ है। तो नदी के माध्यम से जो है वो चाहे वो शराब का हो परिचालन हो सकता है या अन्य गतिविधियां हो सकती है, उसको लेकर हम लोग का बोट पेट्रोलिंग हम लोग कर रहे हैं।